सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। अब हुआ ये है और ये बड़ा लो मामला हो गया है। किसी एक मुल्क के सफ़ीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है और ये नाकामी की अलामत होती है। अमेरिका की तरफ ट्रैवल किया जी तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने, और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्द आपको पकड़ के दिया है। वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिया अमेरिका को, वो चला गया सीधा अमेरिका में। दहशतगर्द को अमेरिका ने अपने मुल्क में ले लिया और उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर चले गए। लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। याद रखिएगा, जो सफ़ीर होते हैं ना, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, इनके पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आम पाकिस्तानियों वाले नहीं होते। ये डिप्लोमेट्स होते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो स्पेशल होते हैं। और इनको रोकने का मतलब ये होता है, यदि इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई ऐसे ही रोक लेता है। इनको रोकने के पीछे बड़ा स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। तो ये चूरन हमने दुनिया को पहले बहुत बेचा है कि जनाब अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो ये दहशतगर्दी आपके मुल्कों तक पहुंचेगी। उधर फ़लस्तीन में गजा के अंदर जंग लगी हुई है और पूरा मिडल ईस्ट जो है कि उमर अयूब साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। पहला स्टेटमेंट उमर अयूब साहब का, वो कहते हैं शहबाज रजीम की किस बात पर शहनाइयां बजाई जा रही हैं। ये जो शहबाज शरीफ का रजीम है किस बात की शहनाइयां बजा रहा है। एक साल में उन्होंने 4000 अरब मजीद कर्ज कौम पर चढ़ा दिया है। यह हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है, महंगाई अवाम को तबाह कर रही है। ये भी फिगर उन्होंने कम बताया, एक साल में इतना नहीं, ये 7-8 महीने का मैंने डाटा दिया था तो 3200 अरब का वो बन रहा था डाटा। तो ये तो इससे ज़्यादा का फिगर बनता है, लेकिन इन्होंने बड़ी तबाही फेरी है। बहुत तेज़ी से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है इस हुकूमत ने कर्जा चढ़ाया है। और साथ में उन्होंने कहा जी कि इन्होंने SIFC नामी अजदहा पाला हुआ है। SIFC की कारकर्दगी 0 बेटा 0 है। पिछले 2 सालों में 1 रुपया भी डायरेक्ट बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उमर अयूब साहब ने भी SIFC के ऊपर तनकीद की है, आसिफ अली जरदारी ने भी की है। आसिफ अली जरदारी साहब ये जो सिंध के पानी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये SIFC का एक प्रोजेक्ट है जिससे वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और देखें ना, आसिफ अली जरदारी सारी फोर्सेस के सरबराह है, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब किया तो आर्मी चीफ नहीं आए। बल्कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग शिकवा करते हैं जब पंजाब में भी जरदारी साहब जाएं तो मरीम नवाज इस्तकबाल नहीं करती, बल्कि हार्स एंड कैटल शो में सदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया बल्कि आर्मी चीफ को बुलाकर उनका इस्तकबाल करती हैं मरीम नवाज। आर्मी चीफ का मरीम नवाज इस्तकबाल करती हैं, सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती। ये गिले शिकवे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर भी रहे हैं। कोयटा में पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन चल रहा है, ये जनाब उमर अयूब साहब का दावा है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि बलूचिस्तान के एक बॉर्डर से 550 अरब की पेट्रोलियम स्मगलिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? बॉर्डर से जो स्मगलिंग होगी उसका जिम्मेदार तो फिर बॉर्डर पे खड़ी हुई फोर्स है, उनकी जिम्मेदारी है। तो बॉर्डर पे कौन खड़ा है? कौन स्मगलिंग होने दे रहा है? कौन पेट्रोलियम मसनूआत को पाकिस्तान में आने दे रहा है? ये ईरान से आता है और ईरानी तेल पाकिस्तान में आकर बिकता है और इसके अंदर बेशुमार खांचे हैं। ये तेल लगातार आता है। मैंने बेशुमार गाड़ियां देखी हैं ग्वादर में, सराउंडिंग में, यहाँ बलूचिस्तान में मैं रहा भी हूँ, तो बहुत तेज़ी से गाड़ियां आ रही होती हैं। नीले रंग के इनके ऊपर बड़े बड़े डब्बे लगे हुए होते हैं। ये डबल केबन गाड़ियां होती हैं, कुछ दूसरी गाड़ियां होती हैं। ये 4x4 गाड़ियां डेजर्ट्स के अंदर चलती हुई आ रही होती हैं। इन्होंने कच्चे पक्के अपने अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं और ये गाड़ियाँ ईरानी तेल लेकर आती हैं पूरे बलूचिस्तान में, इवन सिंध के अंदर और बहुत सारी जगहों पर ये तेल बिकता है और ये खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँचता है ये तेल। तो ये जो तेल स्मगलिंग हो रही है, अब ये आता तो बॉर्डर से गुजर के है ना, तो बॉर्डर के ऊपर जो है वो फोर्सेस खड़ी हैं। अब उमर अयूब साहब ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे ये तेल आ जाता है। उमर अयूब साहब ने एक और बात भी उठाई है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और उसका बेटा सिंध का पानी बेच रहे हैं। पीका एक्ट इन बाप बेटे ने मिलकर मंजूर करवाया है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन को वो अरूज दिलवाया है जो कभी नहीं देखा गया।
अब नाजरीन, ये इमरान खान साहब को कहते थे कि चीनी चोर, चीनी चोर, हालांकि जहांगीर तरीन की वजह से कहते थे। तो जहांगीर तरीन आज किसके साथ है? जहांगीर तरीन की पार्टी बनवाई गई और वो पार्टी आज इन्हीं के साथ है। लेकिन आप इनका अजीबोगरीब काम देखें कि इन्होंने चंद महीने पहले चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने लोग समझदार हैं उन सब ने हुकूमत को कहा कि आप चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दें। जब चीनी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी तो इसमें कुछ माफियाज तो पैसा कमा लेंगे। ये जो शुगर मिल माफिया है ये तो पैसा कमा लेगा, लेकिन आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी को चीनी महंगी मिलेगी। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा जी हम तो 2 रुपए भी महंगी नहीं होने देंगे। तो अब चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 30 रुपए तक महंगी हो गई। 170 रुपए किलो तक चीनी की कीमत पहुंच गई है। 2 रुपए कहां होनी थी, 30 रुपए महंगी हो गई है। अब वही हुकूमत दोबारा क्या फैसला कर रही है कि कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया गया, बाहर से मंगवाएंगे। पहले यहां से भेजकर माल बनाया, अब बाहर से मंगवा कर माल बनाएंगे। अंदाजा कीजिए आप कैसी हुकूमत है ये। यानी पाकिस्तान के अंदर हमारी जरूरत के लिए काफी चीनी मौजूद थी, पहले यह किया कि इस चीनी में से चीनी को बैरून मुल्क भेज दिया, उसमें माल बना लिया ना, बाहर भेज दी। सबने समझाया कि यार ये चीनी कम हो जाएगी, पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाएगी, और नहीं जी नहीं बढ़ेगी, चलेगी चीनी बाहर। और अब जनाब वही चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो वाली क्वालिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की जो चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी। बहरहाल चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं बैरून मुल्क से, और उसके अंदर भी अब कमीशन बनाया जाएगा।